हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए कॉटन थ्रेड से बनी हुई केप लेकर आई हूँ। पोचू कह लीजिए, केप कह लीजिए। इसका जो लुक है देखेंगे आप, इस तरीके का आ रहा है। हार्डली 250 ग्राम में बनी है ये, और बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। ये आप गर्मियों में, समर में, बेसिकली समर के लिए बनाया है कि समर में जो आप जीन्स और टॉप के ऊपर इस तरीके का केप पहनते हैं वो आप कैसे बनाएंगे, और बहुत ईजीएस्ट वे में बनाया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब इसके लिए देखिए, कॉटन की वूल ले रही हूँ मैं। आप ये देखेंगे, ये देखिए बर्नार्ड की वूल है। इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट करके आती है। ये कॉटन है बेसिकली, ऐसे इसे ले रही हूँ मैं इस जो है केप बनाने के लिए। और साथ में इसमें मैं 8 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी। सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होगी तो जो शॉल बनने की लंबी सिलाइयाँ होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंदे जो है बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। ये जो है ये आपको जो है, आप ये देखेंगे 80 ग्राम का गोला है। इस तरीके से आता है ये देखिए। अब इसमें आपने क्या करना है, जो 50 फंदे 50 स्टिचेस डालने हैं। मैं एक छोटे पे आपको बताऊंगी क्योंकि काफ़ी सारा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसको छोटे पे आपको बता रही हूँ अभी। 50 स्टिचेस आपने नॉर्मल डालने हैं, जैसे आप डालते हैं, जिस तरीके से आप डालते हैं वैसे डालिएगा, ऐसे नॉर्मल। ये देखिए, एक ऐसे आपने 50 स्टिचेस डालने हैं। देखिए, अब मैं इतने पे ही आपको थोड़े पे ही बताऊंगी। 50 स्टिचेस डालने के बाद ये वाली लाइन तो आपने पूरी सीधी करनी है, इस तरीके से, ऐसे। अब एक लाइन सीधी करने के बाद यहाँ से हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। डिज़ाइन सिर्फ 2 लाइंस का है, और साथ में आपने जो है बढ़ाते हुए जाना है दोनों तरफ। अब कैसे बढ़ाएंगे देखिए, यहाँ से ही शुरुआत करूँगी मैं। अब यहाँ पे मैं पहली लाइन पे खड़ी हूँ, तो ये फंदे आपने पूरे सारे सीधे बनाने हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 ही लाइंस का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन शुरू हो रहा है हमारा, ये लाइन पूरी सीधी जाएगी, ऐसे। ये देखिए, ये बनाया। अब यहाँ पे आपने 2 फंदे बढ़ाने हैं। अब चाहे तो आप इस तरीके से बढ़ाइएगा, ऐसे करके। ये यहाँ पे आपने जो है 2 फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे किया आपने, ऐसे इस तरीके से बढ़ाया एक, फिर ये लिया, ये बढ़ाया, 2 फंदे बढ़ाए। पलट के यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होना है, तो आपने क्या करना है, 2 सीधे और 1 उल्टा करना है। ये देखेंगे, ये लिया आपने 2 सीधे, इन 2 को आपने सीधे बनाना है, ऐसे। 1 उल्टा, अगेन 2 सीधे, 1 उल्टा, अगेन 2 सीधे। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, 1 उल्टा, फिर 2 सीधे, 1 उल्टा, और लास्ट पे देखिएगा आप 2 सीधे आए हैं अभी। ये देखिए, ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे भी हमने फिर से 2 फंदे बढ़ाने हैं। अब बढ़ाना आप अपने अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए, 1 फंदा ऐसे किया, एंड देन अगेन दूसरा, ये बढ़ा लिया आपने। पलट के यहाँ से पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी, सीधी। ये हमारा फ्रंट साइड है, जहाँ हमारी पूरी लाइन सीधी जा रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है फ्रंट साइड है। तो यहाँ से फिर से आपने पूरी लाइन सीधी करनी है, ऐसे। यही 2 लाइंस है जो आपने बनाते हुए जाने हैं। साइड्स में दोनों तरफ से आपने जो है फंदे बढ़ेंगे, और डिज़ाइन 2 ही लाइंस का इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। ये देखेंगे, अभी एक लाइन और करके आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने यही चीज़ करते हुए जानी है। ये देखेंगे, ये आ गया। अब फिर से यहाँ पे आपने 1 फंदा बढ़ाना है। ये लास्ट आ गए हम। अगेन यहाँ से लेंगे आप 1 2, ये देखेंगे। फिर पलट के अब जो डिज़ाइन आपने एडजस्ट करना है उसको देख लीजिएगा। यहाँ से देखेंगे, ये इस तरफ से देखेंगे, ये लाइन हमारी, ये फंदा हमारा यहाँ सीधा दिख रहा है, तो इस साइड से ये फंदा उल्टा होगा।
ये वाले फंदे दो सीधे, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये पहला वाला हम सीधा बनाएंगे। डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ आप देख सकते हैं, एक सीधा, एक उल्टा, फिर दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, अगेन दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा और एक सीधा। देखिए डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे फिर से आपने दो फंदे ऐसे बढ़ाने हैं। हम हर लाइन में आप दोनों तरफ से एक दो दो फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखेंगे आप इस तरीके से डिज़ाइन आया है। ये एक सीधी लाइन दिख रही है, ये दो सीधे दो उल्टे हैं। बस डिज़ाइन को एडजस्ट करते हुए जाइएगा। करना आपने यही चीज़ है, दो लाइंस और दोनों तरफ आपने बढ़ाते हुए इसे जाना है। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने 16 इंच लंबा बना लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 इंच बन गया है। और इसमें जो है इस समय 250 फंदे हैं, 250 स्टिचेस है। इस तरीके से देखिए ये बढ़ते हुए गए हैं। आप ये देखेंगे, देखिए शेप आई है ऐसे। अब आपने क्या करना है देखिएगा, अब हमने जो है देखें इस तरीके से यहाँ पे तो जो दो फंदे हमने डाले थे वही डाले थे। ये उल्टी लाइन करने के बाद अब मैं सीधी लाइन पे हूँ। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। अब ये जो दो फंदे हैं ये तो आप सीधे बनाएंगे जिस तरीके से हम बना रहे थे, ऐसे एक और एक, दो, ये। अब देखिए ये दो फंदे सीधे बने, ये वाला फंदा आपको उल्टा दिख रहा है, इसे भी सीधा बनाइएगा। अब जो ये सीधा फंदा दिख रहा है, देखें आप, ये सीधा, इसे आपने उतार देना है। फिर ये फंदा सीधा बनेगा ऐसे, ये भी सीधा बनेगा ऐसे। जो ये सीधा फंदा दिख रहा है इसे आप उतार देंगे ऐसे। फिर ये सीधा दिख रहा है, उल्टा उल्टा दिख रहा है, इन्हें सीधा बनाना है दोनों को ऐसे। मतलब जो नॉर्मल बना रहे थे उसी तरीके से बना रहा है, बस ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसे हमने ऐसे उतार देना है। फिर बाकी फंदे हमने ऐसे बनाने हैं और ये सीधा फंदा ऐसे उतार देने की। हर दो फंदों के बाद एक सीधा फंदा है, उन्हें आपने ऐसे ही ऐसे उतार देना है इस तरीके से। देखिए ये किया आपने, फिर ये सीधा फंदा दिखा, इसे आपने उतार दिया। फिर दो सीधे बनाए, इसे उतार दिया। फिर दो सीधे बनाए और जो ये सीधा दिख रहा है इसे उतार दिया। यानी कि जो सीधा दिख रहा है उसे ही उतारिएगा, उल्टे को मत उतारिएगा। ये जो सीधा दिख रहा है इसे ही उतारना है। फिर ये सीधे बनेंगे दो फंदे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, दो सीधे हैं इसे उतार देंगे, फिर दो सीधे बनाएंगे, इसे उतार देंगे, फिर दो सीधे बनाएंगे, इसे उतार देंगे। ये देखेंगे तो पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। ये जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें आपने सीधा बनाना है और जो सीधा दिख रहा है इसे आपने उतार देना है। देखिए लास्ट पे आ गए हम इस तरीके से करते हुए। एक एक फंदा वही सीधा छोड़ा है, ये देखेंगे अब ये सीधा है, इसे छोड़ देंगे। अब ये तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे ऐसे, एक, दो, तीन लास्ट के। अब देखिए करना क्या है, ये इस तरीके से किया आपने। अब जो ये है, ये जो हमने छोड़ा है इसे आपने खोलना है इस तरीके से ऐसे, पूरा नीचे तक आप इसे ऐसे खोल लीजिएंगे। सारे फंदे, जितने फंदे हैं उतना आपने इसे ऐसे नीचे तक पूरा खोलना है। ये देखेंगे ये पूरा खोलिएगा इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ये सारे अब आपने इसी तरीके से पूरा नीचे तक खोलते हुए जो है इस तरीके से जाना है ऐसे।
ये देखिएगा इस तरीके से आपने सारे पहले खोलने हैं, जितने भी आपने उतारे उतने आप उसे खोलेंगे पूरे को। देखिएगा ये तो आप पूरा खोल लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी एक पट्टी बनानी है यहाँ से। अब बढ़ाना नहीं है, अब दोनों तरफ नहीं बढ़ाएंगे आप। अब आप सीधे सीधे बनाते हुए इसकी एक पट्टी बनाइएगा ऐसे, चाहे सीधे बनाइए चाहे उल्टे बनाइए, वो आप अपने हिसाब से इसका बॉर्डर देख सकते हैं कि कैसे आपने इसकी ये पट्टी रखनी है। तो मैं तो सीधे रखी हूँ, देखिए इस तरीके से मैं दोनों तरफ सीधे सीधे बनाती हुई अब इसमें जो है जाऊंगी ऐसे। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इससे जो है यहाँ से यहाँ तक 2 इंच जो है बना लिया है। अब मैं थोड़े से इसमें फंदे घटाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे फंदे हैं। इस समय मेरे पास जो है 170 स्टिचेस है। अब 170 स्टिचेस को मैं किस तरीके से कम करूंगी और उसके बाद थोड़ी लाइंस और बनाऊंगी। यहाँ पे एक बटन होल ऊपर ही डालूंगी। अब देखिएगा करना क्या है, आपने 2 फंदे आपने ऐसे बनाए, 1 और 1 2, और फिर आपने 2 का 1 कर दिया इस तरीके से। ये अगेन 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया। अब पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे, 2 बनाएंगे 2 का 1 करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने जो है फंदे कम कर लिए हैं। अब मेरे पास जो है 120 के आसपास फंदे हैं। आप इससे थोड़ा कम और इससे ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप थोड़ा पहले इसे मैं पूरा करके फिर आपको इसका फिनिशिंग वर्क दिखाती हूँ किस तरीके से ये दिख रहा है। अब ये देखिएगा ये जो है 11 लाइनें हो गई है, यानी कि 22 लाइनें हो गई है। तो मैं आप क्या करूँगी, थोड़ा सा कम करूँगी और फिर उसके बाद एक सीधा एक उल्टा जो है बनाती हुई थोड़ी सी जाऊंगी और साथ में बटन होल भी इसमें डालूंगी। अब आपने क्या करना है कि हर 3-3 फंदों के बाद 2 का 1 करना है पूरी लाइन, और उसके बाद हम कुछ लाइंस फिर सीधी की बनाएंगे और इसमें साथ में एक बटन होल डाल देंगे। बटन होल आपके ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना हो तो आप मत डालिएगा। ये देखेंगे ये 1 2 3 करने के बाद आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। अगेन 3 फंदे, 1 2 3, फिर 2 का 1 करना है। तो पूरा आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। ये देखिए 1 2 3, फिर 2 का 1। अब पूरी लाइन यहाँ तक इसी तरीके से करेंगे और फिर कुछ लाइनें हम सीधी सीधी की बना के फिर इसे जो है बंद कर देंगे, और साथ में आप किसी भी एक साइड पे बटन होल यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी पट्टी बना ली है और उसे बंद भी कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बटन होल डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने बटन होल डालना ही डालना है, ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है। आप ऊपर से ब्रॉच भी लगा सकते हैं। देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से बंद कर दिया। अब वैसे तो आप ये देखेंगे, इसमें मैं दिखा दूँ आपको कि ये वैसे तो ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए केप, बट अगर आप चाहें तो इसमें क्रोशिया कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बना है, बहुत ही खूबसूरत सा बना है और एक्चुअल में लग रहा है कि जैसे क्रोशिया से बनाया हुआ है, बट है निटिंग। तो देखिए इस तरीके से है ये आपका ऐसे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया है ये केप जो है आपकी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्रोशिया बता देती हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। अगर नहीं भी करना चाहे तो इसमें मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से आप इसके क्रोशेट कर सकते हैं। अब जो ये आपने देखे होंगे यहाँ पे, ये हमारे ये जो पोर्शन है, ये देखिए ये जो पोर्शन है, इसी जगह पे हमने क्रोशे के लूप्स लेने हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये इन पे हमने ये क्रोशिया के लूप्स लेने, इन चेनों पे नहीं लेने हैं, जो ये है वहाँ पे हम लेंगे। कैसे लेंगे इसे आप एक बार दिखा देती हूँ आपको, फिर आपने उसी तरीके से उसे दोहराते हुए जाना है। यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ से लेना चेन। अब चेन कैसे बनानी है आप ये देखेंगे, थोड़ी सी मैंने बना के रखी हुई है ये चेन, इस पर मैं फिर डबल करूँगी चेन को। अब चेन कैसे बनानी है वो देख लीजिए। ये आपने जो है मोटा क्रोशिया लेना है थोड़ा, और अब यहाँ पे आपने इस तरीके से स्टार्टिंग में इतना लंबा रखना है। ये आप अपने हिसाब से लंबा या छोटा कर सकते हैं, पर इतना लंबा आप रखिएगा और फिर इसे लेंगे और इसमें से निकालेंगे। देखिए
ये देखिए, इसे पकड़ के रखिएगा ताकि ये ढीला ना हो जाए। एंड अगेन आपने यहाँ से इसके सिंगल सेंटर से लेना है इस तरीके से, और फिर इन दोनों में से ऐसे निकाल देना है। ये आ गया, देखिए ये चेन आ गई। अब एक और चेन ऐसी ही एग्जैक्टली बनानी है, तो इतना ही लंबा आप ऐसे लीजिएगा इस तरीके से, हाथ को यहाँ रखिएगा, वो इसलिए कि ताकि ये ढीला ना हो जाए। ये लेंगे ऐसे, फिर इसी में से ये जो सिंगल वायर है इसी में से वापस आपने ऐसे लेना है इस तरीके से ऐसे, और इन दोनों में से आपने लूप को निकाल लेना है। ये दो लूप हो गए, देखेंगे आप, एक ये है एक ये है। अब ये लगाना कहाँ है, ये जो पोर्शन है जहाँ हमने ये खोला नहीं है, ये खोलने के बाद जो ये पोर्शन है यहाँ पे आप ये देखेंगे, देखिए ये दिख रहा है आपको, तो इस पे हम इसे टैग करेंगे। देखिए ये ऐसे लिया इस तरीके से और लूप को ऐसे निकाल लिया, तो देखिए ये आ गया आपका। फिर एक बार देख लीजिए, ये लंबा लेना है आपने इस तरीके से, थोड़ा अपने आइडिया से लीजिएगा, और उसके बाद ऐसे करेंगे, इसी में से निकालना है वापस और ऐसे लेना है। ये लिया, अब इन दोनों में से आपने ऐसे लूप को निकाल लेना है। फिर इसी को हमने लंबा करना है उतना ही जितना हमने ये लिया है। फिर इसका ऐसे लेंगे, फिर इसमें से लेंगे ये जो सिंगल आपको दिख रहा है ये ऐसे, और इन दोनों को दो का एक कर देंगे, तो देखेंगे आप ये दो लूप हो गए आपके। तो ये दूसरा आप इसमें फिर ऐसे डालेंगे इस तरीके से, और दो को एक कर देंगे। अब ये पूरा आप करते हुए यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। और वापस मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि वापस आप इसको फिर झालर कैसे बना सकते हो, फिर वो आप उसको रिपीट करते हुए जाएंगे, जितनी लंबी या जितनी बड़ी आपने झालर बनानी है। अब जब आप मान लीजिए यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो ये पलट लीजिएगा इस तरीके से, पलट लेंगे। अब करना लूप तो वही बनाने हैं हमने, फिर इसमें हमने उसे ज्वाइन करना है। तो लंबा कीजिएगा ऐसे, फिर वही ये लिया, इसमें से निकाला, ऐसे लिया, इन दो में से आपने निकाला इस तरीके से, अगेन एक लंबा लूप लिया, ऐसे किया, फिर इसमें से निकाला ऐसे, और फिर दो का एक किया ये। अब जो ये है ये लूप हमें ये जो सेंटर हमने यहाँ पे किया था इसमें लगाना है, तो क्या होगा, ये झालर बन जाएगी आपकी। ये देखिए, ये किया और इसमें अटैच कर लिया, ये देखेंगे। फिर वही ये करेंगे, फिर इस वाले जो ये सेंटर में हमने लूप किया था यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर बना के इस पे अटैच करेंगे, फिर बना के इस पे अटैच करेंगे, तो आपकी ये लंबी सी झालर बन जाएगी। अब जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी आप रख लीजिएगा। एक और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आप अपने हिसाब से जो है ऐसे कर लीजिएगा। ये लंबा लिया आपने, फिर ये लिया, फिर इसमें से डाला, ऐसे लिया और दोनों का एक कर दिया, एक हो गया। फिर लंबा लिया, फिर इसमें से निकाला, फिर ऐसे लिया, इसमें से निकाला और दो का एक कर दिया। अब ये आपने अटैच करना है, ये जो आपने लूप बनाया था इसके सेंटर वाले इसमें, ये लिया ऐसे, और इन दोनों को दो का एक कर दिया, देखिएगा। तो देखिए ये ऐसे लूप बनता हुआ जाएगा, इस तरीके से झालर बनती हुई जाएगी। ये मैं अभी यहीं पे दिखा रही हूँ, आपको यहाँ तक लाना है, फिर पलट के इस तरीके से करते हुए जाना है। अब जितना लंबा आपको झालर चाहिए होगा आप उतना लंबा इसे कीजिएगा, तो आपका जो केप है ये तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको क्योंकि ये समर के लिए बनाया है मैंने। ये कॉटन थ्रेड है, ये देखेंगे आप इस तरीके से, तो ये समर में आपकी यूज़ हो जाएगी। अब देखिए इस तरीके से इसका फ्रिल जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बना दिया है। आप चाहे तो इसे और भी लंबा रख सकते हैं, ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप ये देखेंगे इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे ये सारा ऐसे बना लिया और यहाँ पे एक बटन लगा लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आप नहीं भी चाहे तो यहाँ एक बड़ा सा ब्रोच से आप इसे जो है अपने नेक पे बंद कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से ये आपकी केप जो है कॉटन की केप बेसिकली तैयार होगी। इसे आप समर पे पहन सकते हैं क्योंकि ये कॉटन की थ्रेड से बनी हुई है। अब अगर आपको इसे सर्दियों के लिए बनाना है तो आप वूल से बनाइएगा, तो ये जो क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा इसका। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।